नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य संबंधित जीके एमसीक्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित जीके एमसीक्यू। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जीके स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इसमें बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से उनसे संबंधित जीके एमसीक्यू। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। पूर्वोत्तर राज्य जीके एमसीक्यू। पहला सवाल है, आधिकारिक तौर पे भारत के पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र में कुल कितने राज्यों की गणना होती है? तो पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र में कुल कितने राज्य हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम। सिक्किम काफ़ी बाद में ऐड हुआ था। सब कुछ बताया जाएगा वीडियो के आगे। और अगले सवाल पे जाने के पहले मैं आपको सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी राजधानी बता देता हूँ। असम की राजधानी है दिसपुर, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, मेघालय की है शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा, मिजोरम का एजोल, मणिपुर का इम्फाल, त्रिपुरा का अगरतला और सिक्किम का गैंगटॉक। तो इन 8 पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी है। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर राज्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत साझा करते हैं, समाये हैं? तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्य उसमें समाये हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8%। सो 8% भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि ज्योग्राफिकल एरिया है, लैंड एरिया है, उसका 8% पूर्वोत्तर राज्य साझा करते हैं। और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो कुल 5480 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट स्टेट शेयर करता है। तो पूर्वोत्तर राज्य के जो भी राज्य हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर को अगर ऐड कर दिया जाए तो कुल इतना 5480 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आते हैं, सिक्किम आता है और असम आता है, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब भी आता है। सब आगे बात करेंगे मैप में के साथ। तो 8% भारत का भौगोलिक क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर राज्य साझा करते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। दूसरे नंबर पे है असम और सबसे छोटा है सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा है। सिक्किम सबसे छोटा है राज्य है। अगला सवाल है, भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर राज्य में आबादी है? तो इंडिया का जो पूरा पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3.8%, 3.8%। और सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर राज्य में किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो असम में है। असम में सबसे ज़्यादा आबादी है पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा आबादी है और पूरे पूर्वोत्तर राज्य में जो आबादी है वो भारत की आबादी का 3.8% है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड मजुली, ये कहाँ? ये है ऑप्शन बी, असम में। असम के जोरहट में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो मजुली वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड है वो है असम में, जोरहट जिले में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों में किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी कि लिटरेसी रेट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम का जो साक्षरता दर है वो कितना है? 91.5%, 91.5% है मिजोरम का। और सबसे कम है अरुणाचल का। अरुणाचल का है 65.3%। अरुणाचल ऑप्शन में नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। अरुणाचल का जो साक्षरता दर है सबसे कम है 65.3% और सबसे ज़्यादा है मिजोरम का 91.5%, 91.5%। अगला सवाल है, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 3 देशों से चीन, भूटान, म्यांमार भौगोलिक सीमा साझा करता है? इन तीनों देशों से भौगोलिक सीमा साझा करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य के सभी राज्य कोई ना कोई भौगोलिक सीमा साझा करते हैं, इसलिए 5083 जो था 5480 किलोमीटर वो इंटरनेशनल बाउंड्री है पूर्वोत्तर राज्यों का सभी को मिला के। ठीक है, और सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे सवाल है
कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन का भी आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन, भूटान और म्यांमार से भौगोलिक सीमा साझा करता है। अगला सवाल है, असम राज्य अपना बॉर्डर सीमा कितने राज्यों से साझा करता है? तो असम जो है अपना बॉर्डर कितने राज्यों से साझा करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 राज्य। देखिए बाकी 6 तो वो हो गए पूर्वोत्तर के राज्य, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल, और 7 जो भी हैं, और बाकी फिर कौन आता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, इन दोनों को मिला के बॉर्डर शेयर करता है असम। और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो बांग्लादेश और भूटान, सबसे ज़्यादा भूटान से बॉर्डर शेयर करता है असम 267 किलोमीटर का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 267 किलोमीटर का सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है असम इससे, भूटान से। और बाकी अगर पूछा जाए राज्य, तो कितने राज्यों से असम अपना बॉर्डर साझा करता है सीमा? तो कुल 7 राज्यों से, जो पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्य हैं, ठीक है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को मिला के 7 राज्य हो जाते हैं। माफ कीजिए, सिक्किम नहीं है, 6 राज्य बाकी पूर्वोत्तर के, और 7वां जो है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, उगते सूर्य का स्थल यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किस जगह को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का स्थल, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, क्योंकि सूर्योदय सबसे पहले यहाँ होती है, काफ़ी सुबह होती है, और इंडिया का जो टाइम जोन नहीं है एक से ज़्यादा, तो काफ़ी दिक्कत होती है। जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ शाम जल्दी हो जाती है, और सबसे ज़्यादा सुबह, सबसे पहले सुबह होता है अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, 8,586 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट और केटू के बाद तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। दूसरा जो है उधर है कांगटो, कांगटो अरुणाचल प्रदेश में है, 7,090 मीटर इसकी ऊंचाई है। सरामती जो है 3,840 मीटर है इसकी हाइट, ये म्यांमार से भी साझा करता है सरामती। सरामती और टेम्पो मणिपुर में है। टेम्पो कहाँ है? मणिपुर में है। टेम्पो की हाइट है लगभग 3,000 मीटर। तो ये चारों आपको, दूसरा सबसे हाईएस्ट है कांगटो जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो पूर्वोत्तर राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हिमालय की कंचनजंगा 8,586 जो कि सिक्किम में है। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लैमजो किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? किबू लैमजो नेशनल पार्क, ये है मणिपुर में। ऑप्शन ए सही है। वर्ल्ड का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबू लैमजो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ये लोकटक झील में, लोकटक लेक जो है वहां है मणिपुर में। अगला सवाल, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला है? तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है ये मेघालय में है। मेघालय के काफी हिस्से में फैला हुआ है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, ये मेघालय राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस खास पशु की अधिकता है, आबादी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एक सिंघी गैंडे यानी कि वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो सबसे ज्यादा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। पूर्वोत्तर का मुख्य त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस त्योहार है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य जो है सबसे बड़ी लंबी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। बहुत ही आसान सवाल, आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम होते हुए बहती है, बांग्लादेश में बहती है। 2,880 किलोमीटर तिब्बत के रास्ते होते हुए बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है गंगा के साथ मिलके। तो सबसे बड़ी लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। प्रमुख त्योहार अंबुबाक्षी मेला किस तीर्थ स्थल में मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कामाख्या मंदिर में। गुवाहाटी से थोड़ा पहले कामाख्या एक जगह है नीलांचल पर्वत पे, तो कामाख्या में मनाया जाता है ये त्योहार। जून जुलाई के मंथ में मनाया जाता है अंबुबाक्षी मेला। पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का गठन स्थापित किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1972 में। तो पूर्वोत्तर राज्य की देखभाल और मतलब
अपलिफ्ट करने के लिए इसका गठन हुआ था। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, पूर्वोत्तर परिषद का 1972 में इसका गठन हुआ था। अगला है, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ तीनों तरफ से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से बॉर्डर साझा करता है और घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। आप मैप देखेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, मैप आप जरूर आप लोग देखा कीजिए, ऐसे ही बैठे बैठे ही मैप को जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन से दो पूर्वोत्तर राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कौन से दो पूर्वोत्तर राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिजोरम और त्रिपुरा। बाकी कौन से 6 राज्य हैं? कुल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। बाकी जो 6 राज्य हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बाकी 2 मिजोरम और त्रिपुरा। तो इन 8 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं मिजोरम और त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। नाथुला दर्रा किस पूर्वोत्तर राज्य में है? नाथुला दर्रा ये है सिक्किम में। इसको कहा जाता है गेटवे टू चाइना, चाइना की तरफ जाता है, ये कनेक्ट करता है ये नाथुला दर्रा माउंटेन पास। नाथुला दर्रा ये है सिक्किम में। अगला सवाल है, कौन से पूर्वोत्तर राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी? ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। पता है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 16, यानी कि 16% पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज्यादा है असम का। असम का सबसे ज्यादा है जनसंख्या घनत्व, वो कितना है? 397। आपको याद रखना है, अगर नंबर ना सही तो लेकिन आपको असम याद रखना, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद नंबर आता है त्रिपुरा का 350। अगर हम बात करें पूरा पूर्वोत्तर राज्य का तो वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 175, यानी कि पूरे पूर्वोत्तर राज्य में 175 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो पूरे पूर्वोत्तर राज्य का 175 है पॉपुलेशन डेंसिटी, और सबसे कम है अरुणाचल का और सबसे ज्यादा है असम का 397। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु किस 2 पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है? तो ये 9.5 किलोमीटर ये पुल है भूपेन हजारिका सेतु, जिसको कहा जाता है ढोला साडिया ब्रिज, लोहित नदी पे है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम में ही है पूरा, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को कनेक्ट करता है। 9.15 किलोमीटर का ही है ये, रेलवे कम रोड ब्रिज है भूपेन हजारिका सेतु। ब्रह्मपुत्र नदी के ट्रिब्यूटरी लोहित नदी पे ये है। अगला सवाल है, किस पूर्वोत्तर राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पूछ रहा है सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात 1084 है प्रति महिला प्रति 1000 पुरुष, तो 1084 वहां का लिंगानुपात है। नागालैंड का है 965 है, और सबसे कम है मणिपुर का 757। ये आपको याद रखना है। तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है अरुणाचल का और सबसे कम है मणिपुर का। ठीक है, अगला सवाल है, 21 जनवरी 1972 को निम्न में से कौन से राज्य का गठन नहीं हुआ था? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिक्किम का गठन नहीं हुआ था। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। असम का गठन हुआ था 1947 में, ठीक है, जब आज़ादी हुआ था भारत। और नागालैंड का हुआ था 1963 में, नागालैंड का हुआ था 1963 में। अरुणाचल का हुआ था 1975 में। मिजोरम का हुआ था 1987 में, ठीक है, मिजोरम का हुआ था 1987 में। और सिक्किम का हुआ था 1975 में, लेकिन सिक्किम 2002 में पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा बना। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1975 में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का वो हिस्सा कहलाया ऑफिशियली 2002 में। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इन तीनों का गठन हुआ था 1972 21 जनवरी को। तो ये था पूर्वोत्तर राज्य संबंधित महत्वपूर्ण जीके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी चुनिंदा और अच्छे लेवल के प्रश्न थे। आप बाकी के वीडियो चैनल पर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।